हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट आज गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था। पीडीएल मतलब प्रीवियस डे लो के पास फर्स्ट कैंडल ने यहाँ पर सपोर्ट दिखाया। अब देखिए मार्केट जो लेवल पर ट्रेड कर रहा है, ये जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ से मार्केट ने पहले स्विंग बनाया था। मतलब ये जो है पहले स्विंग लो हुआ करता था, अब ये थोड़ा सा रिजेक्शन फेस कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन उसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ग्रीन कैंडल को भी ऊपर से विक से नीचे सपोर्ट भी लिया है। सेकेंड कैंडल जो बनी है वो डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल मतलब जिसको ना दोनों साइड से विक्स होती है, बिल्कुल छोटी बॉडी होती है। ठीक है, तो वो कैंडल यहाँ पर बनी है। अब ये थर्ड कैंडल बन रही है, वो भी कंफ्यूजिंग बन रही है, वो भी कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन या फिर स्ट्रॉन्ग रेड नहीं बन रही। इसलिए मैंने अभी तक कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया। पेशेंस के साथ मैं यहाँ पर बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ ट्रेड मिले तो देखूँगा। देखिए कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी। अब ये देखिए ये जो कैंडल है स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन रही है, अगर ये कैंडल डोजी कैंडल के ऊपर सस्टेन करती है तो कॉल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन अभी भी 2 मिनट बाकी कैंडल क्लोज होने में। अगर ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनती है तो एक कॉल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अप साइड के लिए। ओके, अगर एक कैंडल इस लेवल का अगेन रिजेक्शन दिखाती है तो फिर पुट साइड के लिए भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मतलब दोनों साइड यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है अभी भी, क्योंकि प्रीवियस के जो दोनों कैंडल है उन्होंने रिजेक्शन दिखाया है। अब ये थर्ड कैंडल हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। ये सस्टेन करनी चाहिए प्रीवियस के डोजी के हाई के ऊपर जहाँ से रिजेक्शन लिया था, नहीं तो फिर डाइसी सिचुएशन बन जाएगी। फिर कैंडल रिजेक्शन दिखा रही है, मुझे शायद पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, और ठीक है, मैंने पुट खरीद लिया। कैंडल ने काफ़ी अच्छा रिजेक्शन दिखाया ऊपर से, थर्ड कैंडल ने, इसलिए मैंने पुट प्लान कर लिया यहाँ पर। ओके, देखेंगे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और निकल जाएंगे फिर यहाँ से, अगर नहीं वर्क होता है तो। देखिए 750 क्वांटिटी मैंने खरीदी है 158 के प्राइस के ऊपर, 23,000 का पुट। ओके, काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। 7,000 8,000 ओके ओके 10,000 13,000 ओके, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर ट्रेड वर्क होता हुआ हमारा। अभी भी 30 सेकेंड बाकी है कैंडल क्लोज होने में। काफ़ी अच्छा यहाँ पर उस लेवल ने रिजेक्शन दिखाया। कैंडल सडनली नीचे आ गई। 10,000 के हमें प्रॉफिट है। 180 के आगे मैं सोचूंगा सेल करने के लिए। 169 के प्राइस बढ़ नहीं रहे। आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी आज। प्रीमियम ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, प्रीमियम बिल्कुल कम हो गया यहाँ पर। 72 171 प्रीमियम फॉल हो रहे हैं यहाँ पर। 173 नेक्स्ट कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे अब हम। ठीक है, 9,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट। 169 देखिए 177 178 ऐसा भी दिख गया तो मैं सेल कर दूंगा। फिर इसको 180 के आसपास जो भी प्राइस होगा सेल कर दूंगा मैं। रिजेक्शन दिखा रही है कैंडल, नीचे जा रही है कैंडल। ओके, प्राइस लेकिन 1 फॉल हो रहे। प्रीमियम अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो प्रीमियम फॉल हो रहे हैं यहाँ पर, प्रीमियम बढ़ नहीं रहे हैं। शायद एक्सपायरी कितनी 165 ओके। ओ ये तो रिवर्स हो रहा है। मैंने 300 क्वांटिटी निकाल दी, यहाँ पर रिवर्स हो रहा है यहाँ से। ठीक है, अगेंस्ट ब्रेक इवन पे। ओके ओके, मैंने एग्जिट कर दिया पूरा ट्रेड। ये पूरा रिवर्स होगा प्रीमियम। कैंडल स्टिक में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, लेकिन ट्रेड रिवर्स हो गया। क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ पर प्रीमियम इतने क्यों फॉल हो गए। देखिए आप देखोगे तो 158 155 के आसपास मैंने सेल कर दिया उसको। मतलब हमारे बाइंग प्राइस
के आसपास आ चुका था ट्रेड, काफ़ी तेज़ी से प्रीमियम फॉल हो जाए। 154 चल रहा है प्राइस, देखिए आप 152, 153, मतलब अगर हम एग्जिट नहीं करते तो यहाँ पर लॉस कर जाते हम, अगर एग्जिट नहीं करते तो यहाँ पर लॉस कर जाते। अब प्रीमियम तेज़ी से फॉल हो गए, प्रॉफिट मैंने बुक नहीं किया था, काफ़ी बड़ा प्रॉफिट दिखा के ये रिवर्स दिखाया मार्केट ने। शायद एक्सपायरी इसलिए ये प्रीमियम तेज़ी से फॉल हो गए, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे यहाँ पर। प्रीमियम इतनी तेज़ी से फॉल हो गए, एक समय पर 175 दिखा रहा था, 176 भी दिखाया उसने, लगभग 12,000 13,000 का प्रॉफिट दिखा के मार्केट ने यहाँ पर रिवर्सल किया। अब देखिए 157 दिखा रहा है, मतलब हमारे जो बाइंग प्राइस थे 158 उसके भी नीचे चला गया। अगर हम ट्रेड को एग्जिट नहीं करते तो यहाँ पर लॉस में चले जाते हम। 152 150 देखिए अच्छा हुआ एग्जिट कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, इतना अच्छा प्रॉफिट दिखा के मार्केट अब हम बुक नहीं कर पाए। लगभग 13-14,000 का भी प्रॉफिट दिखा रहा था, हम बुक नहीं कर पाए और यहाँ पर लगभग ब्रेक इवन के आसपास हमारा ट्रेड चल रहा है। तो देखिए इस प्रकार ना मार्केट में ना साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। चाहे तो मैं आपको ना आज साइकोलॉजी के ऊपर कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व कीजिए। लाइव मार्केट में ना इस प्रकार साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। जब आपको प्रॉफिट दिखाता है मार्केट और प्रॉफिट आप बुक नहीं कर पाते या फिर आप लॉस करते हो, तो कुछ पॉइंट में आपको साइकोलॉजी के ऊपर साइकोलॉजी किस प्रकार डिस्टर्ब होती है लाइव मार्केट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमें मॉर्निंग में अभी ये प्रॉफिट दिखा के अब लॉस में करना, ब्रेक इवन पे आ गया, मतलब समझो हमारा प्रॉफिट पूरा यहाँ पर चला गया। अब इस केस में क्या होगा, मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में ऐसे बहुत से दिन आते हैं जिस दिन आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। साइकोलॉजी डिस्टर्ब होने से बड़ा लॉस होने का खतरा रहता है, इसलिए मैं आपको साइकोलॉजी को एक डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। आज अच्छा मौका मिल गया, जो मेरा प्रॉफिट है वो लगभग चला गया, बुक नहीं कर पाया मैं, तो एक अच्छा मौका मिल गया मुझे साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करने का। मतलब जिस प्रकार साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है वो सारे पॉइंट मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेजर 2 रीज़न होते हैं। सबसे पहले हम रीज़न देखेंगे कि क्या रीज़न है जिसके द्वारा हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। और लाइव मार्केट में ये जो साइकोलॉजी होती है, लाइव मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। पहला रीज़न है लॉस हो गया हमें, अगर किस ट्रेड में लॉस हो गया तो हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर प्रॉफिट है, वो जो प्रॉफिट है वो टर्न हो गया लॉस में, तो भी आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे कि आज मेरे केस में आप सोचिए, मुझे बड़ा प्रॉफिट दिख रहा था 14,000 के आसपास, वो टर्न हो गया, पूरा लॉस तो नहीं हुआ लेकिन एटलीस्ट ब्रेक इवन पे हुआ, मतलब वो प्रॉफिट चला गया, तो मेरी साइकोलॉजी डेफिनेटली डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। अब हमने रीज़न तो देख लिए, और भी रीज़न हो सकते हैं जैसे कि एंट्री मिस होना, ये होना, लेकिन मेजर जो रीज़न है साइकोलॉजी डिस्टर्ब के वो है लॉस और प्रॉफिट टर्न इनटू लॉस। सबसे खतरनाक रीज़न जो है ना, अगर आप मुझसे सुनोगे तो ये प्रॉफिट टर्न इनटू लॉस, ये एक बड़ा खतरनाक रीज़न है। डबल सा लॉस में भी आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, लेकिन इससे बहुत खतरनाक साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है आपकी, ठीक है। तो अब देखिए, इसके आगे मैं बताऊंगा कि साइकोलॉजी डिस्टर्ब होने से होता क्या है और उसको हम किस प्रकार हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए, साइकोलॉजी डिस्टर्ब होने से होता क्या है, ओके। सबसे पहले यू थिंक अबाउट द रिकवर द लॉस, जो आपने लॉस किया है उसको रिकवर करने के बारे में आप सोचते हो। अगर लॉस को रिकवर करना है तो आप क्या करोगे, क्वांटिटी इंक्रीज करोगे। सबसे पहले आप समझ लो, आपने लॉस किया, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी आज लो है आपके प्रॉफिट करने की। अगर लो प्रोबेबिलिटी, अगर क्वांटिटी आप इंक्रीज कर रहे हो, मतलब आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कम है और उस दिन आप क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आपका क्या होगा, बिग कैपिटल लूज हो जाएगा, ठीक है। और आपको अगर लॉस रिकवर करने की सोच रहे हो तो आप सेटअप को भी फॉलो नहीं करोगे, मतलब आप आउट ऑफ कंट्रोल जा सके हो उस दिन, ठीक है। साइकोलॉजी जिस दिन डिस्टर्ब हो जाएगी, ये एक इमोशनल खेल है। आपका जो ब्रेन होता है, आपका जो कंट्रोल होता है, वो आपके हाथ में नहीं रहेगा, वो मार्केट के हाथ में चला जाएगा। आप ना तो सेटअप फॉलो करोगे, ना तो क्वांटिटी फॉलो करोगे, और ना ही आपके समझ में कुछ आएगा, ठीक है। और बड़ा कैपिटल आपका लूज हो जाएगा। इसीलिए इसको किस प्रकार हैंडल किया जाता है मैं आपको आज बताता हूँ। काफ़ी ध्यान से अब आगे की स्लाइड जो है देखना,
अब ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि किस प्रकार साइकोलॉजी को आप हैंडल कर सकते हो अगर आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई तो ध्यान से आप ऑब्जर्व करना, ध्यान से आप देखना कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई तो एक ही सॉल्यूशन है, वो है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन फॉलो करनी पड़ेगी। आपने अगर खाली पेन पेपर लेके पेपर पर लिख की या पर कहीं पर भी लिख की तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी। मैंने बहुत से बार ऐसे दिन झेले हैं। आपका डेज रिस्क लिमिट फिक्स होना चाहिए। अगर आपका डेज रिस्क लिमिट 10,000 का है तो क्रॉस हो रहा है ना, तो बंद कर दो सिस्टम। ट्रेड लिमिट फिक्स होना चाहिए। अगर आपने 3 ट्रेड डिसाइड किए तो 3 ही ट्रेड लेने हैं, चौथा ट्रेड आपको बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं तो आप उस दिन बहुत बड़ा कैपिटल लूज करोगे। आपको वो एक दिन है ना, वो झेलना पड़ता है। क्वांटिटी लिमिट, अगर आपने डिसाइड किया है मैं 300 क्वांटिटी से आगे क्वांटिटी नहीं लूंगा, तो आपको नहीं लेना है तो नहीं लेना है। उस दिन आपको आपकी डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करनी है, नहीं तो बहुत बड़ा कैपिटल आप लूज करोगे। आई नेवर रिलाई ऑन सेटअप। मैं हमेशा डिसिप्लिन के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, सेटअप के ऊपर भरोसे ट्रेड कभी नहीं करता। सेटअप कभी भी फेल हो सकता है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड रहता है सेटअप, वो कभी भी फेल हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा डिसिप्लिन के ऊपर रिलाई रहना है। वो ये एक दिन आएगा आपके ट्रेडिंग में जिस दिन आपका बड़ा लॉस होना है, उस दिन आपको ये डिसिप्लिन आपको बनाएगी, बचाएगी डिसिप्लिन लाइव मार्केट में। ये जो पैरामीटर है एक्चुअली डिसिप्लिन के, ये रिस्क मैनेजमेंट के पैरामीटर है जो आपको बचाएंगे। आपका डेज रिस्क लिमिट फिक्स है, समझो आपका 5,000 10 जो भी आपका है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर 10,000 है, 10,000 अगर क्रॉस हो रहा है आप अगर ले तो आपका क्या होगा, ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दोगे आप। समझो 10,000 नहीं हुआ लेकिन 3 ट्रेड का आपने लिमिट दिया, 3 ट्रेड आपके हो गए तो भी आप ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दोगे, मतलब ओवर ट्रेडिंग यहाँ से आप नहीं करोगे। क्वांटिटी लिमिट, समझो आपने लॉस भी किया है लेकिन क्वांटिटी लिमिट आप फॉलो कर रहे हो, समझो 300 है 200 है जो भी है, अगर क्वांटिटी डिसिप्लिन द्वारा आप फिर क्वांटिटी भी नहीं इंक्रीज करोगे, मतलब आपका जो बिग कैपिटल लॉस होने के चांसेस रहते हैं ना जिस दिन साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई, वो कम हो जाएगी। बिग कैपिटल आपका लूज नहीं होगा और लॉन्ग टर्म में मार्केट में आप सर्वाइव कर पाओगे ओनली डिसिप्लिन के आधार पर। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट है ये मैं इसको 100% फॉलो करता हूँ, इसको कभी ब्रेक नहीं करता। तो आई रिक्वेस्ट यू, आपका जो डिसिप्लिन है आप फॉलो करो, सेटअप के भरोसे मत रहो। जिस दिन आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा उस दिन आपको डिसिप्लिन बचा लेगा। ध्यान से समझना, जिस दिन आपका सेटअप फेल हो जाएगा उस दिन आपको डिसिप्लिन बचा लेगा। ओके, तो मुझे आपको ये सारा एक्सप्लेन करना था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ ट्रेड लिए थे कम क्वांटिटी के साथ और आज का जो प्रॉफिट है फाइनल ये है 1500 का प्रॉफिट है। इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला। तो मैंने आपको जो डिसिप्लिन एक्सप्लेन की थी, तो डिसिप्लिन ही अल्टीमेट को आपको बचा लेगा जिस दिन आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। आज इसी प्रॉफिट के साथ, छोटे प्रॉफिट के साथ मैं ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दूंगा। इसकी जो वेरीफाइड लिंक है सेंसिबल की, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।